जयराम जी हमारे साथ हैं। जयराम जी के टी शर्ट में एक स्लोगन है, सीबीआई और ईडी से जांच कराओ। जयराम जी देखिए, लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सीआईडी जांच कर रही है। आपको क्यों लग रहा है कि सीआईडी जांच काफ़ी नहीं है? जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा था, जिसमें इससे भी बड़ी धांधली हुई थी, उसी में जो अभी अभय तिवारी का नाम सामने आ रहा है, जो जिसका सिलेक्शन हुआ था सीजीएल की परीक्षा में हुआ था। हाँ, सेकंड टॉपर थे। शायद उनके कुछ रिलेटिव्स का भी हुआ था, उनके कुछ रिलेटिव का भी सिलेक्शन हुआ था। और उसी लिए लगता है, उसमें ये भी मामला आया था कि नेपाल में बच्चों ने जाकर पेपर भरा था, बिहार में, बंगाल में पेपर भरा था। ये बात भी लगभग सत्य है। तो उस आलोक में ये मानना जा रहा है कि सीआईडी ने उस समय जो रिपोर्ट दिया था और उसके तुरंत बाद फिर रिपोर्ट को ही उन्होंने बदल दिया था। अपनी बात से वो मुकर गए हैं। पहले जब उन्होंने रिपोर्ट दिया था तो एक बिंदु था कि 135 आंसर में 120 आंसर, उसके बाद उन्होंने कहा फ्यू आंसर, यानी अपने रिपोर्ट को ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसलिए कहा जा रहा है इस बार कि फिर से अगर उनको दिया जाएगा तो वो फिर सरकार के इशारे पर कार्य करेंगे और बड़े चेहरों को बचाने का काम करेंगे। इसलिए इसकी निष्पक्ष सीबीआई और ईडी से भी जांच हो, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर रहे हैं, देखिए तमाड़ से 170 बच्चे पकड़ाए थे। उनका कहना था कि 3-3 लाख रुपए हर बच्चे से, हर छात्र से लिए गए थे। अतुल वत्स जो मोस्ट वांटेड था वो भी पकड़ाया था, लेकिन क्या उन पैसों की वसूली को लेकर वो मामला भी दब गया लगता है? हर मामले, एक नया मामला आता है, पुराने मामले दब जाते हैं। इसलिए अब इस बार जो भीड़ हुई है, ये जो आंदोलन तैयार हुआ है, सारे मामलों को एक साथ जोड़ के तैयार हुआ है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि अब आज के बाद से दोबारा झारखंड में कदाचार से तो परीक्षा हो ही ना हो, कदाचार मुक्त हो। इसलिए आज उन्हें एक तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार 19 गिरफ्तारियों का हवाला दे रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? आप सामने लाइए, जो गिरफ्तार हुए हैं 19 लोग, उन्हें सामने लाइए और बताइए वो कौन है। बताइए, आप अगर किसी रेजा कुली का काम करने वाले को उठा लिए होंगे डरा धमका के, तो नहीं ना मानेंगे। आप कोई 5,000 रुपये घूस लेता है तो गिरफ्तार करके उसे आप प्रेस में लाते हैं। आप सार्वजनिक करिए। क्या लगता है, वार्ता टल गई, सदन चल रहा था, क्या ये भी एक वजह रही क्या? हमें लगता है, लेकिन आज शाम तक हर हाल में वार्ता हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी शंकर भैया, तो आपको फिर हम कहना चाहेंगे बहुत ही माने दुर्लभ स्थिति है छात्रों की। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बहुत दिक्कत होगी। चलिए, तो ये जयराम जी थे। इनका कहना था कि वार्ता हो जानी चाहिए और छात्रों का आंदोलन भी अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल की अवधि बढ़ती जा रही है और ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। इंतजार अब इस बात का है कि आगे क्या होता है। वहीं इनकी मांग है कि पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसों का बड़ा लेन देन इस पूरे प्रकरण में हुआ है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।